फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का मस्जिद में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी ये मरकू यात्रा में एक दिन मिल करके हमारे उद्धारकर्ता का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हम लोग कोई भी अपनी इच्छा से प्रभु के पास नहीं आए, हम लोग प्रभु का चुनौती से आए। हम सब लोग जानता है, इसी कारण होगा शायद पहला अध्याय उसका 26 वचन से जब कोरिन्थ मंडली को ये बात याद दिलाते हुए कहता है, पहला अध्याय का 26 से, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपनी बुलाए जाने को तो सोचो। देखो थोड़ा सोचो, प्रभु ने अपने को क्यों बुलाया है ना। अभी दुनिया के लोग किसी को भी बुलाएगा तो किसको बुलाता? बड़े बड़े लोगों को, अच्छा ज्ञानियों को। शैतान बोला प्रभु को बिल्कुल बुद्धि नहीं, क्योंकि प्रभु ने ऐसा लोगों को चुना है, मछली पकड़ने वाला उसको गिनती भी नहीं आता है। प्रभु क्या काम करेगा? शैतान बोलता है प्रभु चुनौती में हार गया है, मैं जीत गया क्योंकि मैंने ये सौ को चुना। मैं बड़े बड़े लोगों को चुना, बड़े बड़े ज्ञानियों को चुना, बुद्धिमानों को चुना। देखो इसलिए अभी भी वो वही चुनता है। इसलिए बुद्धिमान लोग सावधान रहना, क्योंकि उसका चुनौती भी आएगा। किसका? शैतान का। क्योंकि मतलब शैतान को मतलब मूर्ख लोग नहीं चाहिए, वो ज्ञानी होशियार लोग चाहिए। हाँ, अगर आप अपने आप को होशियार दिखाएगा तो वो बोलेगा तू मेरे लिए लायक है। देखा कितना बड़ी बात है फिर है। पर जो प्रभु कैसे काम करता है फिर है ना। प्रभु का मार्ग इसलिए बोलता है जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऐसा प्रभु का मार्ग भी ऊंचा है प्रियो, बहुत है ना। क्योंकि प्रभु ने चुने हुए लोग कभी भी वो ये नहीं बोलेगा मैं अच्छा पढ़ा लिखा था इसलिए मैं बाइबल पढ़ करके मैं प्रभु में आया, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। देखा है, बोलेगा मैं नंबर 1 पापी था है ना। प्रभु मुझको ढूंढ कर निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की ओर से बुलाहट पाने के बाद, चुनौती पाने के बाद हमें दिन प्रतिदिन जो स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ता है उसका सबसे बड़ा खूबी नम्रता है। और मैं आपको बोलता हूँ जो सबसे नम्र बनेगा वो प्रभु का दाहिने बाएं बैठेगा। जो सबसे नम्र बनेगा वो प्रभु का दाहिने बाएं बैठेगा। किसको दाहिने बाएं बैठना है? याकूब यूहन्ना को आशा था, लेकिन नम्र भी बनना है ना। प्रभु जो हमें दिया हुआ वो नम्रता में जब हम सीढ़ी उतरते जाएगा, वो व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं प्रभु के दाहिने बाएं बैठने के लिए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज रोज प्रयोग कभी भी है ना, अगड़ने वाला स्वभाव नहीं होना। अगड़ने वाला बोलेगा तो बिगड़ जाएगा। हाँ, एक अभी आपको मालूम है ना, जब बच्चों को जो छड़ी इस्तेमाल नहीं करता वो बच्चे लोग घमंडी होते जाएगा। हाँ, वो बर्बाद होता है ना। वो लोगों को समझाने के लिए छड़ी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। छड़ी इस्तेमाल किया बोल करके कोई बिगड़ नहीं आता, जो बिगड़ने वाला सुधर जाता। और सुधारने के लिए प्रबंध है। हरेक पवित्र लोग जानना प्रियो, प्रभु के वचन जो हमें आलोचना देता है बहुत अच्छा बात है। मतलब हम वास्तव में मानव प्रभु में है तो हमारा काम है हम प्रभु का हरेक इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहना, इच्छा में बना रहना। प्रभु की कितना भी तकलीफ पड़े तो भी वो इच्छा से बाहर नहीं जाना, इच्छा से बाहर नहीं जाना। हमें मिला हुआ बुलाहट को सही रीति में जानना है ना। प्रभु का अधिक अधिक महिमा मेरे जीवन से कैसे संभव है, और प्रभु ने मेरे लिए बनाए हुआ रूट पर चलना। अभी आपको मालूम है जो रिले रेस वाला होता है तो एक एक को खड़ा करता है, कुछ आगे खड़ा होता है, कुछ पीछे खड़ा होता है, और उसको वो जहां पर खड़ा किया वो रूट पर चलना है, वो रूट पर चलना है। खड़ा किया हुआ अगर वो इधर से शुरू करते ही एकदम शॉट मारेगा तो फोल्ड गिना जाएगा, फोल्ड गिना जाएगा। मतलब क्या है कि हमें दिया हुआ रूट,
हमें ये दौड़ में दिया और रूट हर एक पवित्र लोगों को जानना चाहिए। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों के बारे में प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। अभी हम लोग सब जानते हैं, हमें हमारे बारे में प्रभु का उद्देश्य क्या है? हमें मसीह के जैसा बनाना है। अभी इससे बड़ा और क्या चाहिए प्रियो? मैं सोचता है कि पिता का कितना बड़ा प्यार है, जबकि हमें अपने पुत्र के जैसा बनाने के लिए पिता ने चाहा है। हमें कोई बंदर जैसा बनने के लिए नहीं चाहा, कोई शहर जैसा बनने के लिए नहीं चाहा, अपने पुत्र के जैसा। नहीं तो दुनिया में बड़ा है भाई हाथी जैसा बनने से क्या फायदा है? देखा हमको क्या बनाना चाहता प्रभु स्वर्गीय पिता चाहता है? पुत्र के स्वरूप में। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए कई बार हम प्रभु चाहने वाला जीवन के मार्ग में जब हमको ले चलता है, जीवन के मार्ग को भी कई लोग भूल जाता। सकरा है, उसमें चलने के लिए कई प्रकार की दिक्कत है प्रियो। दिक्कत आ गया बोल करके डरना नहीं, वो जीवन का मार्ग है। वो जीवन का मार्ग से पाप फिसलने नहीं देना, वो मार्ग में बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जब माना पौलुस को चुनने के समय में प्रभु ने कहा वो एक बात, जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन में पढ़ता है, प्रेरितों मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, मैं उसको बताऊंगा और उसको मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, इसका मतलब पौलुस के लिए प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग दुख के मार्ग है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब जो भी है उसको वो दुख का मार्ग के बारे में जानना चाहिए, है ना। लेकिन अधिकतर लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु तुम मुझे सुनो, मैं आपको नहीं सुनूंगा। बहुत लोगों का हटले एक स्वभाव क्या है, प्रभु में आया आने के बाद में प्रभु को सुनाते रहता, पर प्रभु जो सुनाएगा वो नहीं सुनता। ऐसा हो ना, ये एक प्रभु में आया हुआ लक्षण नहीं, वो अभी तक प्रभु में नहीं आया। तो प्रभु में आने के बाद में प्रियो हम प्रभु को नहीं सुनाना, प्रभु को हमें सुनना है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को सुनता ही। आज कितने लोगों ने प्रभु को सुना? देखा, एक बात आपको बता, प्रभु आज भी हमसे बात करते हैं लेकिन हमको सुनने का इच्छा नहीं। हाँ, जिसको प्रभु को सुनने की इच्छा नहीं वो बाइबल नहीं पढ़ा, जिसको प्रभु को सुनने की इच्छा है वो बाइबल पढ़ करके आया, पढ़ कर आया कि नहीं? देखो, प्रभु को मसीह में आने से पहले प्रभु को सुनकर आना, प्रभु को सुनने के हाथ डालना, क्योंकि प्रभु को सुनेगा तो प्रभु अपनी इच्छा में प्रकट करेगा ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग प्रभु को सुनने की इच्छा में नहीं, प्रभु को सुनाने की इच्छा में, प्रभु मेरे ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, वो जीवन की बात ही नहीं करता, वो दुनिया की बात करता और बोलता है प्रभु तू सुन मुझे, मेरे इच्छा ही करके दो। देखा कितना दुखदायी बात है प्रियो। हम लोग प्रभु में बुढ़ाट पाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जो हमें जो मार्ग में ले चलता है वो है ओरिजिनल सच्चा मार्ग, वो है जीवन का मार्ग। बोलो उसको, प्रभु बोलता है मैं अभी उसको दिखाऊंगा मेरे लिए उसको कैसा कैसा, क्योंकि प्रभु खुद वो मार्ग में गया, वो मार्ग में ले जाना चाहता प्रभु। प्रभु कौन सा मार्ग में गया? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 20 और 21 वचन का 20 पाठ और 21 वचन। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। इसके लिए बुलाए भी गया, और आगे क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मैं आपको बताऊं, कितने लोग वास्तव में जीवन में कोई संकट आता है, कष्ट आता है, उस समय में प्रभु तेरे लिए दुख सहने के लिए ये महान पदवी तूने मुझे दिया, धन्यवाद। क्या दिया? धन्यवाद दिया। किसके लिए? प्रभु के लिए, ये पदवी के लिए। हाँ, वो एक पदवी है। क्या बोलते हैं? हाँ, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े क्लास में बैठाते, वो एक पदवी है ना। ऐसा प्रभु का चुना हुआ लोगों के लिए सबसे अच्छा पदवी प्रभु के लिए दुख सहना, प्रभु के लिए कष्ट सहना, उस समय में निराश नहीं होना।
बाप रे, है मतलब प्रेरित लोगों को सताया, सताने के बाद में मतलब उनको धमकी दिया, मतलब अच्छा पिटाई भी किया। इसके बाद में वो लोग वहां पर बोलने वाले एक शब्द क्या है मालूम है? देखो प्रेरित लोगों का 5 अध्याय है, इसका 41 वचन। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो योग्य किसके लिए योग्य? वो माला डालने के लिए, वो क्या लेने के लिए, वो का नो माला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए निंदा सहना, कष्ट सहना, मार खाना, बदनाम किया जाना, इसके लिए हम योग्य है। वाह वाह वाह, कितने लोगों ने ऐसा बातों पर खुशी मनाएगा? देखो ये सिखलाई पाने के बाद में परीक्षा था, परीक्षा आने के टाइम पर लोगों को मोरल डाउन होता, देखा है? फिर अभी बोलता है मेरा निंदा हुआ। देखो प्रभु के लोग ऐसा बोलना योग्य है? अरे हमारा निंदा हुआ तो हम उसके लिए योग्य है ना, वो तो हमारा पद भी है। हम कहीं गया, किसी ने ला करके एक अच्छा ग्लास दूध पिलाया है, तो कौन था? वो दुनिया का आधा का व्यक्ति था। और हम गया, यीशु मसीह का नाम बोला, किसी ने आकर थप्पड़ मारा, थैंक यू, वो दूध पीने से भी टेस्टी था। कितने लोग जानेगा? क्योंकि इसका बड़ा इनाम है। हम लोगों का हर एक कामों का इनाम कहाँ पर? इधर नहीं, स्वर्ग में। देखा इधर कुछ फायदा मिलता है, धीरज मिलता है, उल्टा नहीं बोला तो। अगर गुस्सा किया तो गया, मार भी खाया, प्रतिफल भी नष्ट किया। कुछ पहला प्रभु का काम कितना अनोखा है। अभी कई लोग क्या होता है, मार भी खा लेता है और कुछ उल्टा भी बोल देता है, मैं मसीह में हो गया, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। वो अपने आप को उसको एक और प्रकार का तरीका समझा, वो नहीं। हम लोग कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है। प्रभु हमारे को हमेशा देखते रहते। एक बात है, एक ओरिजिनल मसीह जीवन को जाना वो लोग इस 21वीं शताब्दी में बहुत कम है। एक सच्चा चेलापन का जीवन सिखा हुआ लोग बहुत कम है। अधिकतर लोग मानव जीवन में प्रभु में आ गया तो स्वर्ग जाने का भी, उसको स्वर्ग जाने का मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं है। परंतु उनको नहीं मालूम ये प्रभु ने बुलाहट पाया और लोगों का अवस्था क्या है। देखो अभी आखिर में सभी प्रेरितों को किसी को गला काटा, किसी को फांसी दिया, मतलब सूली दिया है ना, किसी को तलवार से मारा है ना, कई गिरी में किसी को घोड़े की गाड़ी के पीछे बांध करके टुकड़ा कर दिया, भगाया उसको, ऐसा मतलब बहुत प्रकार, बहुत रीति में। और जो आखिर में यूहन्ना को उबला हुआ पानी में डाला, लेकिन यूहन्ना बोलने वाला शब्द कितना अनोखा है ना, मतलब यीशु मसीह का पत्र है, प्रकटीकरण की किताब बोलेगा तो है, उसका पहला अध्याय का 9 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। देखा, देखिए प्रयोग कितना श्रेष्ठ है। वापस पढ़ना सिस्टर। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश। देखो तुम्हारा भाई है तो मेरा भाई तुम्हारा को भी हो ये, तुम लोग मेरा भाई है ना। हाँ, तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई अभी देखो हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है, लेकिन अभी उस समय में यूहन्ना बोलता है, मतलब यूहन्ना हमेशा लोगों को बच्चों बोलता है, मतलब उस प्रकार बोलता है इसलिए बोलता। तो अभी बोलता है मैं तुम्हारा भाई, मतलब मेरा भाई है ना, तेरे लिए भी यही है। बिना बोलते एक प्रचार उसके अंदर है ना। हाँ, तो बोलता है देश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। इसका मतलब तुम लोग भी कैसा है, क्लेश में है, तकलीफ में है, धीरे से सह रहा है, मैं तुम्हारा भाई कुछ के लिए
बिकिनी के लिए पतोस में आया। ऐसा है नहीं। यीशु मसीह की गवाही हाँ। देता है। परमेश्वर के वचन हाँ। और यीशु की गवाही के कारण देख हमारे जीवन में समस्या क्यों नहीं मालूम है? प्रभु का वचन को भी थामे नहीं रहता और गवाही बिल्कुल देता ही नहीं। बच गया ना? क्या बच गया? पाने वाला सारे प्रतिबल से बच गया। प्रतिबल नष्ट कर दिया, प्रतिबल को नष्ट कर दिया। बच गया नहीं, अब फंस गया। प्रभु ने आपके जीवन में सुंदर सुंदर मौका दिया, वो मौका को सही रीति में इस्तेमाल करता तो आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनता। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम लोग प्रभु के खातिर कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं, हम दूसरों के लिए भी आशीष का पात्र नहीं बन सकते, दूसरे के लिए एक आदर्श नहीं बन सकता। आज मैं आपको बताऊं, कई लोगों को थोड़ा कुछ तकलीफ कष्ट का बात बताएगा ना, लोग खुशी से नहीं सुनता हो, वो लोग बहुत दुखी होकर के मानो उस बात को बहुत बुरा समझ के सुनता है। लेकिन सच में क्या बात मैं बताऊं, है ना? देखो अभी अपने को आज का पीढ़ी में दस की मंडली हर प्रकार एक आदर्श बनना चाहिए ना। आदर्श का मंडली कैसे होना चाहिए, है ना? अब हमारे में जो पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 6 वचन में हम पढ़ता है थिस्सलुनीके मंडली के बारे में। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय के 6 वचन। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, देखिए पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को माना। बड़ी बात, जो भी वचन आएगा प्रियो, पवित्र आत्मा के आनंद में होकर के वचन को मानना, पवित्र आत्मा की आत्मा में रह करके वचन को सुनना। कई लोग नींद में रहकर सुनता है, ऐसा नहीं करना है। आत्मा में रहकर वचन सुनना और प्रभु किसी चाल चलने लगे। देखा प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चाल चलने लगा। ऐसा चाल चला तो क्या हुआ? यहाँ तक कि मकुदनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बने। देखा प्रियो, बहुत से देश के लोगों की, वहां की मंडलियों के लिए तुम लोग आदर्श बना। कई कष्ट क्लेश आया तो भी आप वचन को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह का गवाही को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी बात है। आज थोड़ा भी कुछ बात हो गया तो लोग क्या है, प्रभु का से हमारा गवाही छोड़ देता है ना। प्रभु का गौरव करने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे लायक देख करके हमको नहीं चुना, हम नालायक था, परंतु प्रभु ने हमें लायक बनाया, हमें योग्य बनाया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु की पर गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें कितना अनोखा अनुभव दिया, और किसी को ना मिलने वाला ऐसा अनुभव में होने के बाद में हमारे दिल का चाहत क्या होना चाहिए? हमारा जीवन बदल गया, फिर हमें दुनिया के रीति में नहीं सोचना चाहिए, दुनिया की चाल नहीं चलना चाहिए। प्रयोग हर प्रकार प्रभु की खातिर, और मुझे और भी थोड़ा तकलीफ सहने के लिए मौका मिल गया तो मैं सहूंगा, ये निर्णय पक्का चाहिए। फिर और भी प्रभु की खातिर मैं और भी क्या बनूं? प्रभु की खातिर, प्रभु की महिमा के लिए, ताकि मेरे जीवन में दूसरे लोग प्रोत्साहन पाए, एक मसीह का सच्चा पत्र होकर के। वे ऐसा बात, ऐसा चाहत करने वाला कितने लोग इस पीढ़ी में मिलेगा? जब मकदूनिया मंडलियों के बारे में कुरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय के 1-2 वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। देखिए, उस अनुग्रह का समाचार तुम लोगों को अभी बताता है एक खास बात समझाने के लिए, जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, क्लेश की बड़ी परीक्षा में वो लोग बहुत दुखी था। ऐसा है क्या? नहीं। देखा भाई, प्रभु में रहने के समय में इतना भी प्रकार का दुख आए, संकट आए, प्रियो, उनका आनंद को कोई लूट नहीं सकता। प्रभु ने दिया हुआ आनंद वो स्वर्गीय आनंद है प्रियो, वो आनंद में हमें बना रहना, वो आनंद नष्ट नहीं करने देना, वो आनंद हट करके दुखी निराश नहीं होना। ऐसे बात आ गया तो उनका सामर्थ्य निकल जाएगा, है ना।
इतना बड़ा क्लेश में भी उन लोगों ने, इतना भयंकर दरिद्रता में भी उन्होंने क्या किया? भारी कंगालपन में, भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बढ़ गया। देखा, अभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा ओ हम प्रभु में, प्रभु हमारे लिए क्या किया, हम प्रभु में होने के बाद में प्रभु हमको कितना आशीष देना चाहिए, ऐसा सोच कर कुड़कुड़ाए नहीं, कभी भी उनकी उदारता बढ़ गया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत भारी बात है। प्रभु के लिए उर्वी में कष्ट सहने के लिए, तकलीफ सहने के लिए, दरिद्रता में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है ना, अपने जीवन में हमें बात करना चाहिए। देखिए आज कई लोग कई प्रकार है ना दुख संकट में जाता है। प्रभु को आपको मालूम है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी दुख है, संकट है, उसके पीछे प्रभु का आनंददायक का उद्देश्य है। हर एक संकट हमारा भलाई के लिए करके कितने लोग समझेगा। प्रियो, कोई भी संकट हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, कोई भी संकट हमारे जीवन में आएगा तो हो सकता है हमारे जीवन में जो प्रभु नहीं चाहने वाला कई ऐसा स्वभाव रहेगा। अभी कई लोग मतलब जहां पर बाइबल पढ़ना चाहिए वहां पर भी मोबाइल देखते रहे, उसको डांटेगा, उसको डांट गया तो मतलब खराब बात है क्या? नहीं, और वो सुधर गया तो, वो बाइबल की ओर ध्यान दिया तो अच्छा बात है। बच गया उसको, अरे मेरे को सबके सामने डांटा, ऐसा फीलिंग लगेगा? नहीं लगेगा। वो बोलेगा मेरे को डांटा, अच्छा हो गया, मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूँगा, ऐसा अच्छा निर्णय लेगा। बहुत अपने जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति, देखो कई बार लोगों को क्या लगता है, ये जो लोगों का जो दुराभिमान बोलता है, दुराभिमान बराबर शब्द है, गलत देखा मतलब मेरे को डांटा सबके सामने, मेरे को ऐसे कुछ गलती है तो खान में बोलना चाहिए था, किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहिए था। ऐसा प्रभु के लोगों को अंदर कभी भी विचार नहीं आना है ना, क्योंकि खुले डांट अभी इतना अच्छा मतलब कार्य करता मालूम है, और वो है सच्चा मन प्राप्त है। अभी शाऊल आप गलती किया तो भी शमूएल को बोलते तो हमारे साथ चलो, हमारा दोस्ती दुनिया जानना चाहिए, हमारा कुछ वादा नहीं हुआ। देखा दिखावा चाहता है, लेकिन नादान जाकर के दावीद को जब बताया वो मैं पापी होकर के सबके सामने कबूल किया राज्य सदस्य में। अब देखो ऐसा सदस्य में बात मानना बोलेगा तो कितना नम्र दिल चाहिए है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कई बार वचन सुनने के टाइम पर प्रभु हमें झुक करके बात करता है, लेकिन कितनी बार हम अपनी गलतियों को कबूल किया, मन फिरा। बहुत लोग ये बातों को समझता है लेकिन मन नहीं फिरता। प्रियो, रोज मन फिरना चाहिए। वचन सुनने के टाइम पर, वचन पढ़ने के समय में हमारे में एक मन फिरावट का अनुभव रहे। अगर मन फिरावट का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है, हम मसीह के आगमन में भी शायद बदलेगा नहीं। आज रोज बदलने का अनुभव चाहिए ना, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में क्या बोला, हम समझ करके सिर्फ संडे एक दिन में है क्या? नहीं, रोज जब भी हम वचन सुनता है, जब भी हम वचन पढ़ता है, हम समझ करके हम तेजस पा करके मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में बदलना ही चाहिए। प्रियो, ऐसा बदलने वाले लोग हैं प्रभु के आगमन में जाएगा है। कई बार लोगों को क्या लगता है, संदेश आने के टाइम पर भी मतलब प्रभु के दास को मालूम नहीं, प्रभु ने दिया हुआ वचन सुनाता है, लेकिन कई लोगों को क्या लगता है उसने तो प्रभु के दास को कुछ तो बोला होगा, नहीं तो इतना साफ इतना क्लियर बात ऐसे कैसे आया। मतलब अपने गुनाहों को कबूल करने को तैयार नहीं, वो छिपाना चाहता है, कोई नहीं जाने, और प्रभु उनसे बात कर रहा है वो बात को भी ना समझे। देखा क्षेत्र कैसे काम करता है। एक तो विचार ला करके बोलता है नहीं जरूर, मतलब वो लोग मतलब मेरे से जो बताया था वो बात ही प्रभु के दास दोहराया, इसका मतलब पक्का बात है ये लोग एजेंट है। देखा प्रभु की उपस्थिति में प्रभु मेरे से बात कर रहा है, वो समझ को भी विरोधी भ्रष्ट करता नहीं। प्रियो, मैं आपको बताऊं, इस कारण कई बार कई लोग धीरे धीरे उनका हृदय कठोर हो जाता और वो अपने आप को कबूल करके छोड़ते नहीं, इसलिए वो जीवन से दूर जाता है। प्रभु जरूर
हमको कई प्रकार कई रीति में, कोई खुले डांट होगा, नहीं तो कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बीमारी हो सकता है, कई प्रकार का हमारे प्रियजन का विदाई हो सकता है, दुख। ना जब नीति वचन में शलोमोन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 11-12 वचन पर, ये सब बात आपको सबको मालूम है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है। देखा, यही एक बात है। अभी भी मैं प्रभु के प्रेम में बना रहता हूँ, उस बात का एक चिन्ह है। मतलब मैं प्रभु के हाथ से त्यागा नहीं गया, प्रभु का वो दया मुझ पर है, ये बात का चिन्ह है। हमारे जीवन में आने वाला छोटा छोटा बात को भी हमें प्रभु की उपस्थिति में, उस रोशनी में आकर के परख कर देखना है ना। मेरे जीवन में अचानक ऐसा बात क्यों आया है? मैं कहीं प्रभु का दिल को दुख किया है क्या? स्वयं को परखना है, ये नहीं दूसरे की मानव दोष नहीं आता। कई रीति में कई बात हमें और भी पवित्रता में सिद्ध करने के लिए होगा। ईयोब तक क्या बोला, ईयोब की किताब में ईयोब क्या बोलते हैं, देखो उसका 5 अध्याय, ये सब वचन पवित्र लोगों को बहुत याद है। उसका 17 से 19, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य, देखा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे कितना अनमोल बातें प्रियो, हमारे जीवन में अगर प्रभु अगर हमें दुख दिया, वहां पर प्रभु का आश्वासन भी आता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत प्रभु का प्यार अनुभव करने वाला समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी भी जान पूछ कर हमें दुख नहीं देता है क्या? कभी नहीं देता है। मतलब मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, विलाप गीत में यिर्मयाह बोलता है, उसका 3 अध्याय, विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 31 से 33, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे। देखो, चाहे और दुख भी दे, मतलब देखो अभी कोई भी पिता अपने बच्चों को जान पूछ कर दुख नहीं देता, लेकिन फिर कब दुख देता है? थोड़ा और भी सुधरने के लिए, और भी प्रोग्रेस होने के लिए, और भी स्वभाव में अच्छा बनने के लिए। लेकिन ये सब बच्चे लोग नहीं समझता, सब बच्चे लोग उसको उल्टा समझता, इसलिए थोड़ा और बात बिगड़ जाता। लेकिन यहाँ पर का वो प्रयोग आप देखिए, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है, देखा, अपने मन से ना तो दबाता और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंदियों बस वो मन से नहीं, फिर क्या है, मतलब उसको अभी ये दुख देते भी ना वो सुधरेगा ऐसा मजबूरी है। अभी उसको मतलब प्रभु चाहने वाला मार्ग में ले जाने के लिए उसको ये दुख देना ही पड़ रहा है, मतलब ऐसा पड़ रहा है। देखा उसका दिल में कितना तरह से हमारा वो स्वर्गीय पिता हमें कितना प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उतना प्यार करने वाला प्रभु को, उनका दिल को कभी भी दुख देने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। और प्रभु में आने के बाद में पीछे दिनों से बढ़ करके मैं प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये देखना प्रभु है। मैं प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला पात्र बनना है तो मैं प्रभु का वो रूट पे जाना पड़ेगा। मैं दूसरे के लिए एक आशीष का पात्र बनना है तो मुझे प्रभु दिखाया हुआ वो मार्ग में ही चलना पड़ेगा। लेकिन मैं वो चल रहे मार्ग में नहीं चलेगा तो मैं दूसरे के लिए प्रोत्साहन नहीं बन सकता। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 6 वचन, दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 6 वचन, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। देखा, हम क्लेश पाता है तो किस लिए पाता? तुम्हारी शांति, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी शांति के लिए। कितना श्रेष्ठ बात है। दूसरे को शांति मिलने के लिए यदि हमें क्लेश सहना पड़ेगा तो आनंद से सहना। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे बड़ा भाई ने ऐसे ही किया। ये कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक वचन कितना मनोहर है। एक एक
देखो हमारा स्वर्गीय पिता का हमारे बारे में सबसे ऊंचा दर्जा का पद ही है। ये सोचता है कि स्वर्ग दूतों को भी मानव गलती किया हुआ, पाप किया हुआ, ये स्वर्गदूतों को चांस मिला नहीं। ये कौन स्वर्गदूत है? गिरा हुआ, पाप किया हुआ, उनको एक चांस मिला नहीं मिला। देखा अभी कितना बड़ी बात है अपने को मिला। यदि अपने को चांस नहीं मिला होता तो अपन जीता जाता नहीं है, मतलब आखिर में, मतलब नहीं तो धनवान के साथ। देखा आज कितना सरल रूप में ये सोचता है ना, मतलब प्रभु बोलता है अब ये दुनिया का लोग, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से अच्छा अच्छा काम करके अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करता है? लेकिन वो धर्मी बन सकता नहीं, धर्मी नहीं बन सकता। तो हमको प्रभु ने कुछ भी लायक ही नहीं था, हमें चुन करके हमको धर्मी बनाया। आप देखो हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया। हमारे धार्मिकता का स्रोत काम रहे प्रभु यीशु मसीह। देखा हमने कोई अच्छा काम करके धर्मी बना नहीं, हमने सिर्फ विश्वास किया। देखो एक्चुअली वो विश्वास भी प्रभु ने दिया, वो विश्वास तक भी प्रभु ने दिया। मैं एक बात आपको बोला, हम लोगों को मिला हुआ अवस्था क्या है? आप देखिए पिता ने हमारे लिए मानव अपने पुत्र को हमारे खातिर भाव का श्राप लेने के लिए भेजा, इसलिए हमें धर्मी बनाने के लिए। ये वेद प्रभु ने हमें आत्मा में प्रकाश करके दिया। यदि प्रकाश करके नहीं मिलने से हम लोग अपने में यीशु मसीह पर विश्वास किया था, ऐसा बोल करके अपन घमंड में जाएगा तो स्वर्ग में पहुंचेगा? मैं यीशु मसीह में आने के बाद में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया इसलिए मेरे को स्वर्ग जाना है, ऐसा बोलेगा तो नहीं जा सकता। प्रियो हमारा जिंदगी भर हम कितना भी अच्छा काम करें तो भी हमारा धार्मिकता से हम धर्मी नहीं बनेगा। हमारा धार्मिकता कौन है? वो बात कभी नहीं भूल है ना। मतलब पहला कुरिन्थी 12:30 वजह में आप उसी की ओर से में हो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान करा, अर्थात देखा, अर्थात धर्म या धार्मिकता हमारे लिए धार्मिकता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें गिना जा रहा है। वास्तव में उसके अलावा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। एक सच्चा विश्वासी को ये कबूल करना है कि मेरा धार्मिकता मेरे यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर मैंने विश्वास करके यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे मिल गया, इसलिए मुझे स्वर्ग में प्रवेश है। अभी स्वर्ग का द्वार मेरे लिए कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि मेरा धार्मिकता यीशु मसीह है। देखा पिता के सामने हमें खड़ा करने की लायक बनाने वाला बात यीशु मसीह की धार्मिकता है। यीशु मसीह की धार्मिकता में गिना जाता है। देखा है ना। अगर ये विश्वास नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छा काम करने के कारण मेरे को वहां पर मरक और किसी का केरोप में जाने की जरूरत नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है। हम सबको मसीह के केरोप में ही प्रवेश है। यीशु मसीह बिना वहां पर हम खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ यीशु मसीह में ये प्रबंध पिता ने हमारे लिए किया है ना। इसलिए और रोज हमको ये जानना है कि मैं वास्तव में आज भी प्रभु गया हुआ वो मार्ग में है क्या। देखिए हमें मार्ग से गिराने के लिए विरोधी कोशिश में, हमें कैसे भी अंधा बनाने के लिए वचन सुनने के टाइम पर तक कई लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं। कई लोग है ना, देखो प्रभु को वचन में आता है, अच्छी बात है ना, मंडली में आता है, लेकिन कई लोगों का ध्यान वचन की ओर नहीं। वो ध्यान से वचन नहीं सुनता। इस वचन में प्रभु मेरे से कह रहा है, उस उद्देश्य में वो नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है कि उसका आत्मिक उन्नति नहीं होता। वो आया गया, हाजिरी पक्का है, अंडर मार्क है हाजिरी में, परंतु उसका आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं।
ऐसा बातों से हमें क्या लाभ है? हमने सुना हुआ वचन, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ना, बार बार हमें परखना चाहिए। मैं जो भी आज भी प्रभु जो मुझे बता रहा है, क्योंकि मुझ में कुछ भी लायक ना होते हुए प्रभु ने उसकी महिमा के लिए मुझे चुना है, तो मुझे वो मार्ग में जाना है जो मेरे प्रभु को ही कष्ट उठाना पड़ा, तो फिर मेरे लिए कौन सा मार्ग है? वही मार्ग है ना, वही मार्ग में मुझे जाना। यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के समय में यीशु मसीह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह रोज सूली लेकर चला। सूली लेने का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा त्याग करके पिता की इच्छा को स्वीकारा। तो आज हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी इच्छा को त्याग करके मसीह की इच्छा को अपनाना। मैं मसीह की इच्छा में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मतलब देखो, जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 40 से 42 तक का वचन बहुत अनोखा वचन है। प्रभु क्या बोलता है ना, मत्ती उसका 10 अध्याय का 40 से 42, जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई छोटे में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, इतना भी नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मतलब क्या है प्रियो? हम लोग जो भी प्रभु के लोगों के साथ जो करता है वो प्रभु के साथ करता। देखा आज कितने लोगों को ये दर्शन है। भली बात, हम उधार पाए हुआ हरेक लोगों में मसीह को दिखना चाहिए। आज हम बहुत लोगों नहीं दिखता, बहुत लोग ऐसा नहीं देखता। हमारे में हम एक दूसरे में किसको देखना चाहिए? किसी को देखना चाहिए। तब हम जरूर उनको हम प्रेम करेगा, आदर करेगा ना, आदर करेगा। और ये के साथ हम व्यवहार भी करेगा, तो जो यीशु मसीह के साथ करता है ऐसा करना। कोई कठोर रीति में बात नहीं करना। हम यीशु मसीह के साथ ऐसा गुस्सा से बात कर पाएगा? नाराज होकर के योना का जैसा नहीं बना, वो तो कभी कभी अटक जाता। ऐसा नहीं, लेकिन योना बहुत अच्छा दास है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे लिए गुस्सा होना अच्छा है करके बोला प्रभु। लेकिन हम लोग बहुत समझदारी के साथ ना अपने जीवन में हम हरेक लोगों में हमारा हृदय दृष्टि खुल गया है। तो मैं आप बोलता हूँ हम सभी में मसीह को देखेगा। मैं आप लोग आने के टाइम पर और एक यीशु मसीह आया, और एक यीशु मसीह आया, मैं उनके प्रति धन्यवाद करता हूँ। वो एक जन के प्रति में तुरंत प्रभु को धन्यवाद है। बहुत बड़ी बात। कभी कभी मैं भजन के ध्यान में रहेगा तो भी बीच बीच में देखता हूँ जो आता है उनके प्रति तुरंत, क्योंकि प्रभु ने उनको सहायता किया। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर पड़ा। प्रभु सहायता करते बिना प्रभु हमको मदद अगर नहीं किया होता आज हम यहाँ पर नहीं मिलता। इवन प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद देखो, अभी बहुत लोग यीशु मसीह को धक्का मार कर चला, कुछ नहीं हुआ। प्रभु बोलते कौन मुझे छुआ? कमाल कर दिया प्रभु। अभी हम लोग सब आपको छुआ, लेकिन विश्वास, हाँ ये बात, विश्वास से छुआ। आज कितने लोग विश्वास से आया, विश्वास से आया, तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु उनको सबको जीवन जल का नदी से पिलाएगा। वो जीवन में उन्नति पाएगा। वो जरूर उनका दिल में शायद हो सकता है कहीं बोझ लेकर आया होगा, वो सारे बोझ से मुक्त होकर के जाएगा। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है ना। ये सोचता है ना, देखो क्लियर बात है। आज मंडली जीवन में आया हुआ हरेक लोग प्रभु का एक भाग बन चुका है। ये बात का सही प्रकाश पाना चाहिए ना। इसका मतलब आज हमारे कर्तव्य क्या है? जो मसीहत का नहीं वो बात हमारे में नहीं होना चाहिए, दूर करना चाहिए। जो मसीहत में नहीं, मसीह में नहीं, वो बातों को हमें दूर करना पड़ेगा। जितना जितना ज्योति के निकट आएगा कई बात हम देख सकते हैं ना। कई बातों में हम लोग आने से आज क्या है, थोड़ा थकावट है, आज थोड़ा प्रार्थना बाद में करेंगे, प्रार्थना
बाद में करें। देखा, थकौटे में नहीं प्रार्थना करना चाहिए है, थोड़ा अच्छी तरह मुंह धो करके थोड़ा फ्रेश होकर बैठना चाहिए। लेकिन बोलने का अर्थ क्या है, वो थकौट बोल करके वो एक आलसी पे, वो आलसी पे हमें हमारा प्रभु से, प्रभु का प्यार से, वो प्रभु का प्रेम मुझे विवेश करता है। मैं कौन है? मैं पहरेदार है। मेरी पहरेदारी की कामों में मैं सोने का अवस्था, ये मेरे लिए वो सजा की बात है। मैं नहीं सोना चाहिए, मैं जागृत होना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे भाई का पहरेदार है, मैं मेरे घर का पहरेदार है, मैं मेरे देश का पहरेदार है ना। ये गवर्नमेंट का पहरेदार कौन है? एक्चुअली हम लोग है ना। एक्चुअली ये गवर्नमेंट स्मूथ चल रहा है तो क्या चाहिए? पवित्र लोगों का प्रार्थना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, जो भी सरकार है उन पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो वो बराबर नहीं चला सकेगा। उनको भी नहीं मालूम हम उनके लिए प्रार्थना करता है। अभी मतलब अपना नरेंद्र मोदी साहब जानते हैं कि हम लोग प्रार्थना करता है करके? हमको जानता है? नहीं जानता, पर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके अधीन में जितना भी गवर्नमेंट अधिकारी लोग हैं उनके लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप देखो, तभी तो स्मूथ चला पाए। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने हम पर ऐसा अधिकारियों को नियुक्त किया है तो उनका माइंड सेटल करने वाला हमारा प्रभु है। क्योंकि नीतिवचन 21 का पहला वचन में क्या लिखा? राजा का भी मन प्रभु का हाथ में है, जहां चाहे वो मुड़ा सकता है। देखा है कभी भी एक अधिकारी का हमारा दिमाग खराब हो गया तो आज सोचो, पहले सुबह उठने के टाइम पर कल रात को अपना नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्वप्न देखा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं छोड़ना, और उधर बैठे बैठे बोलेगा आज 11 बजे लड़ाई शुरू। सोच नहीं समझ के नहीं बोला, लेकिन बोला है तो काम हो जाएगा। क्यों? वो है वो कुर्सी का मूल्य। देखा, वो बिना सोच उनके लोग भी सोचे कैसे क्या बोल दिया, लेकिन मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अधिकार का कुर्सी में है। 11 बजे शुरू, पूरा आर्मी को, एयरफोर्स को, सबको ऑर्डर आ गया। प्रधानमंत्री ने बोल दिया भाई चटाका ही करो। देखो, इधर बैठ करके जो भी बोलेगा फौज पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू, एक बकी भी नहीं लेगा। एक बकी भी नहीं लेगा। देखा, परंतु अपने नरेंद्र मोदी साहब का दिल को घुमाने वाला कौन है? हमारे डैडी है। और डैडी का हमारा दिमाग को घुमाने वाला कौन है? हम लोग हैं। देखा, प्रभु बोलता है तू बोल, मैं ऐसा करेगा। और हम लोग क्या बोलता है? हम लोग बोलता है कि प्रभु मैं बहुत तैयार है। ऐसा नहीं बोलना भाई, हम लोग तैयार ऐसे नहीं बोल रहा कि हमें जो सामर्थ्य है प्रभु देता रहा। और आप उड़ करके प्रभु के विषय में आकर देखो, हाँ फिर आप बोलेगा अरे मैं अच्छा हो गया, मैं आकर प्रार्थना में बैठा, क्या सामर्थ्य मिला है, मतलब एकदम दिल भर जाता है ना, आनंद से उमड़ने लगता। मैं आपको बोलता हूँ स्वर्ग आनंदित होता है, स्वर्गीय पिता हमें देख करके आनंदित होता। प्रभु को, स्वर्गीय पिता को आनंद करने वाला काम करना चाहिए था, है बहुत बड़ी बात है, हमको हमेशा देखना चाहिए। मैं आज अगर कोई कष्ट संकट में चलता है तो इसके पीछे मैं प्रभु का उद्देश्य को जानना, क्योंकि प्रभु की परमिशन में एक बात है। जब पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 25 वचन में आपको याद है, पहला कुरिन्दी उसका 10 अध्याय का 13 वचन, किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। ओ देखा है प्रियो, एक बात जानना, हमारा सामर्थ्य से बाहर कोई परीक्षा में नहीं आएगा। देखा, ये गारंटी है प्रियो। कई बार हमको लगता है सिर्फ मेरा ही जीवन में ऐसे क्यों? प्रियो, हम लोग कभी भी ऐसा बातों पर निराश नहीं होना। हमें चुना हुआ प्रभु, हम लोग प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है, क्योंकि मूल्यवान लोगों से हम खरीदा हुआ है।
ये दुनिया में सबसे प्रभु का मूल्यवान हम लोग हैं। Praise the Lord. Amen. प्रभु का दृष्टि हमेशा हम पर है। Amen. Amen. आपको मालूम है, जो वस्तु ज्यादा मूल्यवान समझता है उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है। तो प्रभु का पूरा ध्यान किस पर है? हम पर है। हाँ, मंडली के ऊपर है, मेरे ऊपर है। ये बात को जानना है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में तुम्हें सगने से बाहर कभी भी क्लेश कर नहीं आएगा, है ना। हमारा कष्ट क्लेश में प्रभु में आगे ना वो बात को सहने भी नहीं देता, है ना। जब इब्रानियों दूसरा अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों दूसरा अध्याय का 18 वचन, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया हाँ। तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है हाँ। जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, देखा प्रियो, जिनका भी परीक्षा होता है वह हमें एक मदद का हाथ हमारे साथ है। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु वास्तव में मतलब हमारे जीवन में पहली बात हमें अपने आप को जानना है कि मैं आज कौन है, मैं क्रिस्ती हूँ, है ना। इसमें कितना अभिमान होना चाहिए। मैं अपने आप को एक क्रिस्ती का ना, क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं है, यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं है ना। वही एकमात्र मानव मार्ग है, ये सब कुछ वही है। तो फिर मैं अपने आप को मसीह होने के कारण, मैं एक मसीह होते हुए मेरे जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, है ना। पत्रोस उसका बारे में अपने जीवन का अनुभव को लेकर के वो कहता है 4 अध्याय उसका 13 से 16 वचन। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से 16। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, उस पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। क्या आनंद की बात है। Praise the Lord. मसीह ने जो स्वीकारा, मसीह के चेहरे को स्वीकारने में क्या दिक्कत है? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या नहीं स्वीकारा? कष्ट सगा, दुख सगा, निंदा सगा, बदनामी सगा, सब कुछ सगा। अरे हम उसका चेहरा है, हमको क्या मिलेगा? वही बात जो हमारे गुरु ने स्वीकारा, वो बात हमारे को भी स्वीकारना है। उस तैयारी में मैं मसीह बनाए कि नहीं है। और ये क्लास आपने दिया नहीं तेरा प्रभु पर विश्वास कर, वहां पर क्षमा मिलेगा, नरक से बच जाएगा। ये बात क्यों नहीं बोला उस टाइम पर? कई लोगों का यही चक्कर है। बाद में आपने हमको परेशान कर दिया, ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु जो स्वीकारा वो स्वीकारने की अच्छा मन हमारे जीवन में है। प्रभु ने स्वीकारा हुआ बातों का एक छोटा सा अंश भी हमारे लिए आता है क्या? नहीं आता भी है। प्रभु किंडल के हिसाब से लिया, हमको ग्राम के हिसाब से लेता, तभी भी हम चिल्लाता है। वही प्रभु के ऊपर से ट्रक गया, हमारे ऊपर से छाया गया, तभी भी हम चिल्लाता। छाया को कोई वजह नहीं क्या, और ट्रक को देखा। इतना भयंकर बात है। तो प्रियो, एक बात जानना, वामर भी दुख संकटों में, मुसीबतों में प्रभु हमारा सहारा बनकर साथ रहता है ना। बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ प्रभु देने वाला उन दुखों में भी कष्टों का भी। अब मालूम है पौलुस प्रभु के लिए बहुत मार खाए, बहुत कष्ट सहा। उनके जीवन में क्या तकलीफ का मालूम नहीं, लेकिन वो 3 बार प्रार्थना किया है। मतलब उन्होंने जरूर आशा किया प्रभु मेरा तकलीफ दूर रहेगा, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तकलीफ एक तोहफा है। तकलीफ ये एक पदवी है। तुम पदवी को हटाने के लिए बोलेगा, मैं कैसे सुनेगा? ये बेटा पदवी है, लेकिन तेरा रिक्वेस्ट है ना, मैं तुझे और बयानी करूंगा। देखो, ओह
सच में ना वो परिस्थितियों को अभी आप देखो, अभी आपको मालूम है 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 से जब आप पढ़ेगा और उस सगा हुआ कष्टों का प्रभु के खातिर, मतलब एक सच्चा चेहरा होकर के जीने के समय में मसीह होने के कारण उन्होंने सहा हुआ कष्टों का एक बड़ा लिस्ट हम देखते हैं, है ना। आप देखो है 5 बार एक कम कुंजाली घोड़े का, तो मतलब उनका शरीर में ऐसे कोई भाग रह गया जहां पर मार नहीं मिला। आप देखो एक बार नहीं 5 बार, 3 बार लोगों ने लाठी से इधर उधर से सब मार दिया। आप देखो पत्थरवाला किया, क्या क्या तकलीफ होगी। आप देखो तो पौलुस का पीछे लोग लगा हुआ था, क्यों? क्योंकि उनका दिल की गहराई के साथ था प्रभु यीशु आप गया हुआ मार्ग में मैं चलूंगा। देखा एक बहुत बड़ा एक दिल की गहरा चाह था, प्रभु बोला चल चल, क्योंकि मैं तुझे मेरा अनुग्रह दूंगा, तू थको मत। इस क्लेश को, ये तकलीफ को देख करके तुम थको मत, क्योंकि तुम मुझे नष्ट ना होने के लिए ये तकलीफ मैंने तुझे दिया है। देखा कई तकलीफ प्रभु हमको कौन को देता? हम नष्ट ना होने के लिए। वहां रोज अंदर हमारा पड़ेगा तो, है ना। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 9 पढ़ना। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत के कारण फूल न जाऊं। देखा, आप देखो प्रियो, आप देखो मतलब प्रेरित पौलुस को जैसा प्रकाशन मिला, मैं आपको बोलता हूँ आज थोड़ा भी कुछ प्रकाश मिल गया तो वो बाहर हो जाता, प्रभु से घमंडी बन जाता है और वो खुद को बढ़ाता, अपने आप को ऊंचा करता। देखिए प्रभु ने पौलुस को इतना प्रकाश, आप देखो ना प्रियो, 3रा स्वर्ग तक प्रभु के खातिर मार खा करके, मानव जब वो मर गया था लोगों ने खींच करके कचरादारी में डाल दिया, उस समय में वो कहां तक गया? 3रा स्वर्ग तक जाकर आया। प्रभु ने स्वर्गीय बातों को उनको दिखाया। मैं एक बात बोलता हूँ, मतलब इतना गहरा अनुभव प्रभु ने पौलुस को क्यों दिया? मोशे को प्रभु ने खुद क्यों कवर किया? मोशे ने प्रभु के लिए दाम दिया। बहुत बात है। आज विश्वास का जीवन के लिए हम दाम देने के लिए तैयार हैं। आज एक सच्चा चेहरा बनकर के जीने के लिए हम दाम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अनेक बात मुफ्त में चाहता, मुफ्त में। प्रियो, मसीह जीवन विजय जीवन, मुफ्त के जीवन नहीं, दाम देने वाला जीवन है। शायद सारा दुनिया हमें नफरत करेगा तो उनको यह प्रकाश नहीं मिला। ये प्रकाश पाने के ऊपर है। प्रकाश के ऊपर हम जब चलता है तो हमारे साथ चलने वाला तक हमें नफरत कर सकता है ना। पौलुस को सभी लोगों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे वो प्रकाश के अनुसार वो भाग रहा है, उसका लक्ष्य पूरा प्रभु का महिमा है। मैं प्रभु का उस मृत्यु की सामर्थ्य को मैं अनुभव करूं, मैं उस पगला पुनरुत्थान में मैं पहुंचूं, मैं मसीह में हमेशा पाया जाऊं। वो इतना बड़ा आग्रह अभी यहाँ पर प्रकाशन की बहुतायत के कारण। तुम लोग क्या मुझे समझता मैं 3रा स्वर्ग तक जाकर आया, ऐसा कुछ बोल कर कमेंट किया नहीं। वो बोलता है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, वो देख सही दे रही थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गया किसा। देखा, वो अपने बारे में बोलने के टाइम पर भी मैं पौलुस, ओह आज ऐसे कोई बात होगा तो बाप रे, वो मैं पर बहुत आगे रहेगा, है ना। प्रभु के लक्ष्य से वो गिर जाता। लेकिन यही तो बात है, प्रभु का अनुग्रह में बना रहने का महत्व बहुत बड़ा है। हर एक बातों में प्रभु का अनुग्रह के कारण, प्रभु का मतलब दया मुझ पर है, मैं नहीं मसीह मुझ में जी रहा है करके हो क्या। हम लोग आज अपने आप को परख रहे हैं। अभी पौलुस भी नहीं जानता था मेरे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों,
मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, प्रभु ये दुख मुझे क्यों नहीं हटाता। लेकिन प्रभु ने उसको पाया, और उस ये दूध को, ये शैतान का दूध को तेरे जीवन में घमंडी बन सकता, इसलिए घमंड की दूध को मैंने देखा। शैतान बोलेगा तू मेरे से भी ज्यादा घमंडी बनता, क्योंकि घमंड में पीएचडी मैंने पाया। तू उसको लेने के चक्कर में मैं तेरा भी करता हूं। देखा अभी प्रभु ने कैसा दवाई दिया। देखो घमंड हटाने के लिए घमंड दिया। ऐसा एक कहावत है, गर्मी से गर्मी ठंडा होता, ऐसा क्या बोलते उसको, हमारा मलयालम में है ना, उष्ण उष्ण शांति, मतलब गर्मी में रहे तो शांति मिलता है। तो मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं, गर्मी को मारता ऐसा, मतलब गर्मी में के टाइम में ठंडा चाय या ठंडा नहीं पीना, गर्म चीज पीना, तभी वो मतलब बराबर होता है। ऐसे ही कहावत है। ओके, उसी प्रकार अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है रोज तुम्हारा इस वाला बीमारी के लिए एक ही इलाज है, वो है तेरा घमंड दूर करने के लिए घमंडी को ही मैंने देखा। देखा क्या है प्रिय, हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे काम करके प्रभु हमें सीधा करता। इसलिए प्रभु ने एक बात समझाया, और मेरा अनुग्रह का दृष्टि, मतलब अनुग्रह का अर्थ पिछले में मैंने बताया आपको, जो समय में जो चाहिए वो प्राप्त होने वाला वो बात को अनुग्रह। आपको क्षमा चाहिए, क्षमा मिलेगा। आपको प्रेम चाहिए, प्रेम मिलेगा। आपको धीरज चाहिए, धीरज मिलेगा। इवन आपको खाना चाहिए, खाना भी मिलेगा। आप बताओ, इसके मतलब आपको जो चाहिए वो है, वो बोलता है। देखा अभी हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु ने उसको क्या बोला, उसका 8-9 में पढ़ना, 7-8-9। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। कितना लोग बोलेगा ओ 10वां वचन, कितना लोग बोलेगा मेरे लिए है? प्रभु बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और प्रभु ने बोल दिया प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर काफी है तो फिर ये बाहर के सबसे टॉप लेवल में पहुंच जाता स्वर्ग में। क्या क्या है वो 10 वचन वापस पढ़ना। इस कारण में मसीह के लिए, इस कारण मतलब मुझे प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस कारण प्रभु का अनुग्रह अगर मुझको इतना मिल सकता है तो इस कारण अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता है अभी निर्बलता में रहना, क्योंकि मेरा निर्बलता में प्रभु का बल मुझे मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। ये जो पहाड़ी उपदेश शुरू होने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला है, इसका मतलब मत्ती 5 अध्याय का 3रा वचन, मत्ती 5 अध्याय का 3रा वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, मतलब प्रभु तेरे सहारा बिना मैं कुछ नहीं, वही तो कृपा है। प्रभु मुझे तेरा सहारा बिना मैं बिल्कुल जीरो, मेरे से कुछ नहीं होता। प्रभु इतना अपने आप को दीन करना, प्रभु मैं जो भी करना है तो मैं तेरा अनुग्रह चाहिए। देखा है ना, हम लोग यहाँ तक कैसे आया, प्रभु का अनुग्रह से आया। आज हम जो वचन सुनता है क्यों सुन रहा है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह नहीं तो नहीं सुनता हमेशा। इसलिए
प्रभु का वचन में मानो पत्रोस दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय का 18 वचन में क्या बोलता मालूम है? अनोखा 2 शब्द बोलता है, 2 बात। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय का 18 वचन, पर हमारे प्रभु हाँ। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह हाँ। और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। देखो, अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। है? आप अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना प्रिय, बहुत बात है। आज शायद कितने लोगों ने प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ किया है। प्रभु बोलता है कि हमें अनुग्रह देता है, परंतु हम प्रभु का रूट पर नहीं, हम अपनी समझ के अनुसार अपने को जो अच्छा लगता है वो काम में लगा हुआ है। दुखदायक बात है ना। हम ये आज गवाही दे पाएंगे जैसा पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 10 वचन में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 10 वचन, क्या अनमोल शब्द है प्रिय। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ। वह व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। मैंने उन सबसे बढ़कर के परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरे ओर से नहीं हुआ। हे ओ क्या प्रयोग है प्रिय। मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, मैंने किया करके बोला, उसको पछतावा आया होगा, तुरंत बोलते हैं मैंने नहीं किया। परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर प्रभु का अनुग्रह नहीं किया, था। वो कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो बोलता है प्रभु का अनुग्रह ने मेरे द्वारा किया। बोलने का अर्थ तो प्रभु ने किया, प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो यीशु मसीह ने किया मुझे में होकर के। मैं यीशु मसीह के लिए एक पात्र बन करके मेरे द्वारा प्रभु ज्यादा काम किया, मैं प्रभु के लिए उपलब्ध रहा, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में काम किया। कितने लोग ऐसा बोलेगा, कितने लोग बोलेगा? वापस आइए, वो वचन छोड़ दिया आप लोगों ने, हम लोग एक ही शब्द पढ़ा था, निर्बलताओं में और निंदाओं में। निंदा थोड़ा निंदा आ गया तो देख रहे झगड़ा कैसे होता, लूसीफर दिखाई देता। हमारे में कौन दिखना चाहिए? हाँ, दिखता है सब हमेशा, तो आत्मा में रहता है, आत्मा में रहेगा तो यीशु मसीह दिखेगा। आत्मा के बाहर रहेगा तो निंदा, थोड़ा निंदा का थोड़ा कटोरा दो, एक गिलास निंदा पियो, एक गिलास निंदा पियो, एक गिलास निंदा। कौन तैयार होगा? कोई तैयार है? कोई बोलो है? अभी भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से कितनी दूर है, क्योंकि हमारे जीवन को कोई निंदा करेगा तो देखो मैं छोड़ेगा नहीं। मैं यीशु मसीह के पीछे है क्या? यीशु मसीह के चेला है क्या? अरे गुरु के जैसा बनना चेलों के लिए काफी है। गुरु के जैसा बनने के लिए मौका देता, पर हम मौका खो देता। अभी हम अनुग्रह में कैसे बढ़ेगा? ये जो खाएगा तभी तो, निंदा जितना उड़ाते जाएगा तभी है ना होना। मैंने कई बार देखा ना, इतना सिखाने के बावजूद भी छोटा भी कोई बात हो गया ना तो लोग बोलते हैं मेरा तो मतलब तुरंत ही उन लोग उसको निंदा मारने लगता। क्या है? आप यीशु मसीह के रूप में लाने के लिए प्रभु आपको मतलब वो मार्ग में लेकर जा रहा है। सोना दामी बनना है तो मेरे ऊपर हथौड़ा मत मारो, मुझे आग में मत डालो, ऐसे बोलेगा तो दामी होगा? नहीं होगा। आग में जाना पड़ेगा, हथौड़ा का मार खाना पड़ेगा। ऐसा मार खाते खाते कभी कभी वो ठंडा पानी में भी डालेगा, लेकिन वापस फिर आग में डालेगा। ये अनुभव रहेगा भाई। कब तक रहेगा? जब तक चेहरा नहीं दिखता। देखा है? हर एक प्रकार जब गलाती 4:19 में बोलता है ना, जब तक तुम में मसीह के रूप नहीं बनता
तब तक प्रभु हमें आग में डालेगा, हमारे ऊपर हथौड़ा मारेगा, ये सब करेगा। गलातियों 4:19। मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चकी सी पीड़ा सहता हूँ। देखा है, देखो प्रियो, एक बात है ना, हम लोग कई बार वजन के सामने बैठने के टाइम पर भी हमको ये नहीं समझता प्रभु मुझे समझा रहा है। अब याद है जब 95 का 8 वजन याद है? आप लोग भूल गया होगा ना, याद करने के लिए वजन में आपको पढ़ाता हूँ। 95 का 8। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। देखा, मन कभी भी कठोर प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन, आप लोग सोचो कितनी बार मन कठोर हो गया, फिर सुनने की इच्छा नहीं है ना, फिर वचन पढ़ने की इच्छा नहीं आया। अरिंदो हम जरूर बहाना बोलेगा, हम क्या बोलेगा, आपने मेरे पीछे से मैं वचन क्यों, मेरा तो भी दिख नहीं था, ऐसा बोलेगा तुरंत। अपना मैं थोड़ा गुस्सा में था, मैं आत्मा में नहीं था, ऐसा नहीं बोलेगा। सच बोलो, सच बोलना प्रिय हो। मेरे को गुस्सा आ गया इसलिए मैं क्या नहीं पढ़ूंगा। देखा क्या हो गया प्रियो, हम लोग प्रभु के दिल को, प्रभु हमें प्यार से, उन्होंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, प्यार से प्रभु हमें मोड़ रहा था, थोड़ा मोड़ मेरे को मत मोड़ो। हम लोग एकदम उसको विरोध किया, तो मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी प्रभु चाहने वाला अवस्था में नहीं बैठे। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु सारे का जब एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 11 वचन, प्रियो सर्वज्ञानी महान स्वर्गीय पिता हमारा वो क्या करता है, मतलब एफिसियों उसका पहला अध्याय का 11 वचन, उसी में जिसमें है हम भी, उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर। ओ देखा, मतलब प्रभु जो भी हमारे जीवन में होने देता है प्रियो, प्रभु उसका मनसा से होने देता है, मनसा से होने देता है ना। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, हम लोगों में अभी भी इतना कमियां है करके हम लोग पालते हैं। वजन जो भी आईने के सामने अपने आप को जांचता नहीं। एक अनोखा शब्द में पढ़ा करके मैं समाप्त करूंगा। सबन्य निवी किताब में आप लोगों का ध्यान आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उसका 3 अध्याय का 2 वचन, 3 अध्याय का 2 वचन। उसने मेरी नहीं सुनी, ठीक से पढ़ना, उसने मेरी नहीं सुनी, अरे बात उसने मेरी नहीं सुनी। मतलब प्रभु जब बोल रहा था, आज एक दिन में कितना बोला, कितना लोगों ने सुना है? जितनी लोगों ने कान लाया है, आत्मा मंडली से जो कहता है, जिसकी कौन कहता? आत्मा, प्रभु कहता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंप्लेंट है, उसने सबको मिल गया ना, सबन्या 3 का 2, वापस पढ़ना। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुना, उसने ताड़ना से भी नहीं माना। देखा, मैंने उनको ताड़ना दिया, मैंने उनको हमारा ताड़ना दिया, प्रोत्साहन दिया, उससे भी उन्होंने नहीं माना। उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। देखा, उसने यहोवा पर भरोसा भी नहीं रखा। यो अब देखो, उसने यहोवा पर भरोसा भी नहीं रखा। आज हमारा भरोसा कौन है? आज हम किस पर भरोसा किया है? आगे वह परमेश्वर के समीप नहीं आई, मतलब प्रभु के निकट में नहीं आया, प्रभु से दूर दूर भागते रहा। प्रभु के जन कहने के बावजूद भी, उधर मीटिंग चल रहा है, चलो इस तरफ देख करके जाएंगे, उस तरफ देख करके आप जाएगा, लेकिन प्रभु देख रहा है ना, है आपको प्रभु को सुनने के लिए। प्रभु देने वाला वो धारणा से सुधरने के लिए भी मन नहीं। वो क्या प्रयोग है प्रयोग है? मतलब उसका आश्रय प्रभु नहीं, उसका आश्रय दुनिया बन गया, धन बन गया। इतना दुखदायी बात है। प्रभु को दिल को दुख होता है कि नहीं? वो बोलता है वो मेरे निकट नहीं आया। उसी अध्याय का 7 वचन का शुरुआत भी पढ़ना। मैंने कहा मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी,
और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी। बाप रे, देखा मैंने कहा। तो ऐसा अवस्था में कभी कोई कुटाई करके लेकर जाता है वो कई लोग वो प्रभु का कार्य। लेकिन ये कौन कहता है? प्रभु कहता है। प्रभु कहता है आज हमारे जीवन में बरकत है। मेरे आज की अवस्था में मैं प्रभु को आनंदित करने वाला मार्ग में है क्या है? आपको सबको मालूम है जब एफेसुस मंडली को लिखते वक्त तो पौलुस कहता है एफेसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 1-2 वचन में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओ देखा भाई, हमें आज प्रभु का प्रिय संतान होकर के चलना है। प्रभु का प्रिय संतान होकर के चलना बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु की बातों को ना मानने वाले अनुभव में जाता है तो वहां पर क्या होता है? घमंड बन जाता है। अच्छा दूधों को शैतान बनाया क्या? घमंड। परंतु इस पापी इंसान को, घमंडी इंसान को दूध बनाता है नम्रता। क्या? नम्रता। नम्रता हमें दूध जैसा बनाता है। देखो दूध जैसा क्या? प्रभु का बेटा जैसा बनाता है। सबसे बड़ी बात वो है, दूध से भी बढ़कर के बात है। कौन? जो नम्र बनता। तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का घमंड को काम करने का मौका नहीं देगा, मौका नहीं देगा। हमारे शब्दों में, हमारे चाल चलन में, हर जगह में हमको ये बात जानना है कि मतलब लोग हमको वो कितना घमंडी है उसको बोलते हैं लोग, और वो बहुत घमंडी है, वो बात नहीं माने। मतलब प्रभु का लोगों में एक अच्छा गवाही होना कितना जरूरी बात है। हमारे में कुछ भी लायक ना हो जाए। आज हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के निकट जाने में हम उत्साही है। या तो बोलते हैं या तो 4 आठ में प्रभु के निकट है तो शैतान भाग जाएगा। प्रभु के निकट जाने वालों से शैतान को डर है। प्रभु में भरोसा करने वाला, प्रभु में सहारा लेने वाला, प्रभु को आधार मानने वाला, उनके प्रति प्रभु का दिल को कितना आनंद है। स्वर्ग राज्य उनका है। हर एक बातों में प्रभु तेरे सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमें मैं कर सकता हूँ करके बोल दिया तो वहां पर घमंड आया। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, गया हूँ क्योंकि वो स्वयं में से आ गया। हम लोग मतलब हमारा प्रभु में आने के बाद है ना, हमारा हर एक शब्दों में तक हम सावधान रहना, नहीं तो वो शब्द हमें धोखा देगा। न्याय के दिन में वो शब्द कहां से आया? उसका सोर्स स्वयं से आया। मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब अपने स्वयं से आया। प्रभु का महिमा होगा? कभी नहीं होगा। वो प्रभु का महिमा करेगा ही। इतना अद्भुत बात तो अपने को परखना। तो इसलिए प्रभु बोलता है आज तो अपने आप परख। आज हमें अपना कंडीशन को पक्का जानना है। सही में आज मैं मसीह में ही क्या मैं जी रहा है या मसीह मुझे में जी रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जैसा ये दुनिया में था वैसा हमें प्रभु ने देखा है। वो वचन हमारा याद रखना। पहले होगा ना 4 अध्याय का 17 वचन का भी पाठ। पहले होगा ना 4 अध्याय का 17 वचन का सिर्फ भी पाठ। वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखो हमारे जीवन काल में हम यीशु मसीह के जैसा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, इसलिए प्रभु ने बोला ना स्वर्ग राज्य में कौन मिलेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता। स्वर्गीय पिता का इच्छा, स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस पर चलना, वो पुत्र ने हमें दिया वो मार्ग है, जीवन का मार्ग इतना श्रेष्ठ। इसलिए हमारे यीशु मसीह दुनिया का जीवन में हमेशा बहुत दुख उड़ा करके चला है। तो प्रियो मसीहत में भी सच में होगा। और हम सकरा मार्ग को छोड़ दिया, विशाल मार्ग में अगर चला गया, मेरे को टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, संगति के लिए टाइम नहीं, भजन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, ऐसा कोई बोलना नहीं। मैं गुलाम है कि नहीं? मैं नहीं में ना विश्वासियों को बार बार लेने वाला शब्द है गुलाम। हम प्रभु का गुलाम है, हम प्रभु का गुलाम है।
मैं यूहन्ना वहाँ पर मैं प्रभु का गुलाम यूहन्ना ऐसे लिखा है, और जगह पर ग्रीक शब्द में गुलाम लिखा है। मेरे पास एक डायरेक्ट ग्रीक से परिभाषा किया हुआ मलयालम बाइबल, उसमें हर जगह पर दास का नाम ही नहीं, गुलाम है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो गुलाम शब्द का सही अर्थ जान करके गुलाम कभी भी डिसोबे नहीं कर सकता। स्वामी ये मेरे से नहीं हो, किसी कभी बोलेगा? और हम लोग कितने बार बोलते हैं, इसके बाद हम गुलाम नहीं, दास है। मैं दास पहन कर नहीं रहना, गुलाम बनकर, उसमें हमारे विजय। तो इसलिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे में कुछ भी लायक ना होते, हमारे चुनौती को तो देखो, हमारे चुनौती को देखो। और उस बोलता है ना, ये दुनिया में इतना अच्छा अच्छा लोग हैं, अच्छा खानदानी लोग, कीर्तिमान लोग, ज्ञानी लोग, ऐसा बहुत लोग रहते हुए प्रभु ने उनको नहीं चुना, हमें चुना। प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमको चुना। आज हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए या निंदा होना चाहिए? प्रभु आपको मालूम है ना, मैं अनपढ़ है, इसलिए ऐसा कुछ बात बोलना, एक्सक्यूज मांगना, नो। प्रभु आप जो भी बोलेगा, तेरा दास तैयार, तेरा गुलाम तैयार, मैं तेरे लिए तैयार है। और उस इतना महान व्यक्ति था, लेकिन वो बोलता है प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए तैयार है क्या? हम लोग ढूंढता है, मौसम ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं था, ऐसा कहीं ठीक नहीं था। अरे कहीं भी ठीक नहीं है तो प्रभु का गुलाम ठीक है, और अवस्था में ठीक रहता है। पिछला हफ्ता में बीमार था ना, अभी भी बीमार है क्या? प्रियो, पुराना बात नहीं, आज हमें रोज नया बनते हुए ओरिजिनल गुलाम बनना। प्रभु मैं तेरा गुलाम, मैं तेरे लिए तैयार। सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा मिले।